हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो रिसेंटली सितंबर और अक्टूबर मंथ्स में एक बहुत ही यूनिक ट्रेंड देखने को मिला जहां पर इंडिया ने 10 मिसाइल टेस्ट किए हैं विद इन 35 डेज। 10 मिसाइल टेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्कस करेंगे इनको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इसके अलावा मेरा साइंस एंड टेक कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो बाय द साइंस एंड टेक कोर्स एट द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ अगर हम बात करें इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की, अभी के लिए इंडिया और चाइना की जो आर्मी आमने सामने खड़ी है, इसकी शुरुआत प्रॉपरली हुई थी 5 मई को। 5 मई 2020 से माना गया कि इंडिया और चाइना के बीच में एक नया स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका है नियर द पैंगोंग लेक। बाद में गलवान वैली और वेरियस अदर जो रीजन्स हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। नाउ 5 मई से लेकर अब तक हम अगर अक्टूबर में देखें तो 160 से ऊपर दिन हो चुके हैं और अभी भी ये स्टैंड ऑफ कायम है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ से, तो वो स्टैंड ऑफ चला था बस 2 महीने 1 हफ्ते और 5 दिन। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यहाँ पर यह है कि इवन दो इंडिया और चाइना के विदेश मंत्री बहुत सी मीटिंग्स कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, डिसएंगेजमेंट की बात बहुत तरीके से सामने आई है, 5 पॉइंट सोल्यूशन सामने निकला, मगर अभी भी माइक पोम्पियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया है कि चाइना ने 60,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडियन बॉर्डर। और साथ में ये भी बोला है कि यूएस को इंडिया का साथ देना होगा इन सच अ टाइम। नाउ चाइना ने पिछले कुछ महीनों में एक मैसिव ट्रूप बिल्डअप ही नहीं किया, इसके अलावा इन्होंने बहुत बार अपने मिसाइल टेस्ट भी किए हैं इंडिया और यूएस को एक प्रॉपर मैसेज सेंड करने के लिए। इसमें से मैं कहूँगा सबसे प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव एक्शन था चाइना का जब इन्होंने 4 मिसाइल दागे साउथ चाइना सी में। ये मिसाइल थे DF-26B और DF-21D। इनकी फुल फॉर्म है डोंगफेंग मिसाइल। चाइना कहता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है, मतलब कि यूएस के जो मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 1 लाख टन से भी भारी, उनको आसानी से ये मिसाइल डैमेज कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पर मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जापान, इंडिया, चाइना और यूएस, इन सब कंट्रीज ने बहुत से एक्शंस लिए हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसके अलावा शिप्स की पेट्रोलिंग हुई है, बहुत से एक्शंस लिए गए थे। मगर एक डिस्प्यूटेड एरिया में लगातार मिसाइल दागना एक बहुत ही ज़रा अग्रेसिव स्टेप था बाय चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे उस टाइम का आर्टिकल है बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी सेंडिंग यूएस ए मैसेज। और ये मैसेज बाय द वे सिर्फ यूएस के लिए नहीं था, ये मैसेज इंडिया के लिए भी था, क्योंकि अक्टूबर महीने के आसपास वर्ल्ड मीडिया ने ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि चाइना ने डिप्लॉय किए हैं अपने न्यू एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स नियर द इंडियन बॉर्डर। यहाँ पे आप देख पाएंगे फोर्ब्स का आर्टिकल है। नाउ अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चाइना ने ओपनली ये एडमिट नहीं किया। जो भी ये जर्नलिज्म करते हैं, जो ये रिसर्च करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजेस। तो जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ऑफ अक्साई चेन, वहाँ पे दिख रहा था कि चाइना ने नए मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडियन बॉर्डर और ये मिसाइल्स हैं HQ-9। HQ-9 मिसाइल बेसिकली एक कॉपी है रशिया के S-300 की। S-400 के बारे में आपको पता होगा, मगर रशिया ने S-400 से पहले बनाया था S-300 और इसका पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चाइना ने कॉपी करके एक खुद का मिसाइल सिस्टम बना दिया, H-9 मिसाइल सिस्टम। और यह आज के समय वेरियस अमेरिकन रिपोर्ट्स के हिसाब से डिप्लॉयड है नियर द इंडियन बॉर्डर। नाउ इंडिया ने भी इसके रिस्पांस में काफी कुछ डिप्लॉयमेंट करी है। हमारे सोल्जर्स आज के समय लद्दाख में तैनात हैं। हमने यहाँ पर आकाश मिसाइल सिस्टम, उसके अलावा टैंक्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। मगर इंडिया को नीड ये थी कि हम लगातार मिसाइल टेस्ट करें चाइना को एक प्रॉपर मैसेज सेंड करने के लिए, और पिछले 35 दिनों में हमने यही किया है। आप अगर देखें, सबसे पहले इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया 7 सितंबर को, द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट। अब हालांकि HTDV अपने आप में एक मिसाइल नहीं है। इस टेस्ट से इंडिया ने दुनिया को ये बताया, प्राइमरली चाइना को ये बताया कि हम बहुत ही जल्द एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना देंगे, एक ऐसा मिसाइल जो एक सुपरसोनिक मिसाइल से तेज़ होगा, मतलब कि ब्रह्मोस से भी तेज़ मिसाइल इंडिया डेवलप कर रहा है एंड इट विल बी रेडी वेरी सून। सो ये टेस्ट तो हुआ 7 सितंबर को, और उसके बाद आप अगर देखो तो 22 सितंबर को भारत ने टेस्ट किया अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये अपने आप में एक मिसाइल नहीं है, ये एक एरियल टारगेट है जिसको शूट डाउन किया गया। इससे इंडिया ने यह बताया कि हमारे पास प्रॉपर कैपेबिलिटी है, हम तैयार हैं मूविंग टारगेट्स को हिट करने के लिए इन द एयर। और उसी दिन बाय द वे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया गया, लेजर गाइडेड एंटी टैंक
मिसाइल का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स टेस्ट फायरिंग ऑफ लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। ये मिसाइल हमने लॉन्च किया था एक टैंक से और ये अपना टारगेट अपने आप चूज कर लेता है और बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करता है और एक बहुत ही लीथल मिसाइल है, एक टैंक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। और इसे हमने टेस्ट किया था फ्रॉम बैटल टैंक अर्जुन। और बाय द वे ये सितंबर 23 का टेस्ट है। इसके बाद सिमिलर टेस्ट हमने बाद में भी किया था, मगर अभी के लिए हम बात करते हैं 23 सितंबर के एक और टेस्ट की, जब इंडिया ने रात को टेस्ट किया स्ट्रेटेजिक मिसाइल पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 मिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। इसकी रेंज है 250 से लेकर 350 किलोमीटर्स और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, न्यूक कैपेबल पृथ्वी 2 नाइट ट्रायल सक्सेसफुल। और उसके कुछ ही दिन बाद 30 सितंबर को हमने ब्रह्मोस की एक एक्सटेंडेड रेंज का वेरिएंट टेस्ट किया। ये आपको याद होगा कि ब्रह्मोस की जो रेंज है ये बढ़ाई गई थी और अब इसकी रेंज कर दी गई है 450 किलोमीटर और इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। तो अगेन तो लगातार आप देख रहे हैं कि सितंबर महीने में बहुत से मिसाइल टेस्ट फायर किए गए हैं। फिर अगर हम देखें तो अक्टूबर को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट किया ATGM और अगेन इसको टेस्ट किया गया था फ्रॉम बैटल टैंक अर्जुन। और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये मिसाइल बार बार टेस्ट करना एक क्लियर मैसेज था टू चाइना, क्योंकि आज के समय आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों इंडिया और चाइना ने जो अपने टैंक्स हैं ये भी डिप्लॉय किए हैं। हालांकि रिसेंटली कुछ पीछे किए गए हैं मगर आज भी बॉर्डर के करीब टैंक्स डिप्लॉयड हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर ओपनली ये बताया कि हम चाहें तो बहुत ही आसानी से आपके जो टैंक्स हैं इन्हें टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दीज टेस्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 3 अक्टूबर को हमने टेस्ट किया सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल भी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंडिया का शौर्य मिसाइल और रिसेंटली भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इसको हम इंडक्ट करेंगे इनटू द मिलिट्री। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है अक्टूबर 6, 2020 का, गवर्नमेंट ओकेस इंडक्शन ऑफ न्यूक कैपेबल शौर्य मिसाइल एमिड द लद्दाख स्टैंड ऑफ। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 2020 को हमने टेस्ट किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। यहाँ पे आप देखेंगे रक्षा मंत्री की ट्वीट है, द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, मतलब कि स्मार्ट। ये मिसाइल प्राइमरली है नेवल वेसल के लिए। कोई शिप को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं एंड इट विल टारगेट द शिप। और उसके कुछ ही दिन बाद 9 अक्टूबर को हमने टेस्ट किया है एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब रेडिएशन से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के खिलाफ कोई मिसाइल है, नहीं। रेडिएशन का मतलब ये है कि रेडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल है इसे टेस्ट किया गया था 9 अक्टूबर को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने रिसेंटली अभी कुछ ही घंटों पहले टेस्ट किया है निर्भय मिसाइल। हालांकि ये मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट हो नहीं पाया। अब तक जो भी टेस्ट हुए हैं मिसाइल्स के, इसमें से ये असफल रहा है। इस मिसाइल में 8 मिनट के बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो देखिए, मिसाइल्स का लगातार टेस्ट करना ऐसे टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहली बात तो हम एक क्लियर मैसेज सेंड करते हैं टू चाइना। दूसरी बात यह है कि लगातार अभ्यास से हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि कल को अगर मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉर होती भी है तो उस वक्त हमारे मिसाइल्स प्रॉपरली यहाँ पर रिस्पॉन्ड करें और जो टारगेट हम हिट करना चाहते हैं हम प्रॉपरली हिट कर पाएं। और अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब तक यूएस के इलेक्शंस प्रॉपरली कंक्लूड नहीं होते, इंडिया इसी तरीके से और भी बहुत सारे मिसाइल्स या फिर वेपन्स टेस्ट करता रहेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।